हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। तो दोस्तों यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राजकोट जो कि गुजरात में है, उसकी तरफ से अपडेट आई है नॉर्सेट से रिलेटेड, वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। तो नोटिस देख सकते हैं आप, 17 तारीख का आज का ही नोटिस है, कुछ देर पहले आया है नोटिस। नोटिस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी एंड स्लैश डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड है कि जो वेरिफिकेशन ऑफ यहाँ पे सब्जेक्ट जो इस नोटिस का वो साफ साफ दिया गया कि वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ नॉर्सेट 2022 क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर ऑन डायरेक्ट बेसिस, जो एम्स ने कंडक्ट कराया था। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है कि 4/8/2022 को जो नोटिस वगैरह निकाला था एम्स नॉर्सेट ने कि एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और उस अदर बिहाफ पे जिनको जो है एम्स राजकोट की सीट अलॉट हुई है, लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट इज अटैच। तो जो प्रोविजनली कैंडिडेट एलिजिबल है एम्स राजकोट के लिए, उसकी लिस्ट यहाँ पे अटैच की गई है। तो ऑल प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट एज पर आंसर 1 आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट हैव टू रिपोर्ट इन पर्सन। मतलब एम्स राजकोट ने भी यहाँ पे क्या करा, फिजिकल वेरिफिकेशन को प्रायोरिटी दी है। मैंने आपको बोला था पिछले 2 सालों से कोरोना था जिसके वजह से ऑनलाइन को इंक्रीज किया गया था, पर अब मोस्ट प्रोबेबली फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, वहाँ पे आपको रिपोर्ट करके ही होगा एम्स के, वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा और वहीं पे जाके आपके सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम साफ साफ दिया गया जो कि 18 अक्टूबर 2022 से 22 अक्टूबर 2022 तक का है। टाइम यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि 10 बजे से लेकर 3 PM तक का टाइम है, 10 AM से लेकर 3 PM का। एम्स टेम्पररी कैंपस है, PMSSY बिल्डिंग, सिविल हॉस्पिटल राजकोट में। यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है जो सिविल हॉस्पिटल राजकोट का, आपको क्या क्या लेके जाना है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करे हैं पोर्टल के ऊपर वो आपको लेके जाना है। 1 सेट सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए, कॉपीज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्या क्या है इसके अंदर, तो वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है, पासपोर्ट, आदर वोटर आईडी, ठीक है, आपके आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एडमिट कार्ड हैविंग सिग्नेचर होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपने करी थी, एज प्रूफ के लिए 10th का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रूफ के लिए इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप कुछ भी लेके जा सकते हैं, वोटर आईडी, क्वालिफिकेशन प्रूफ जो आपकी मार्कशीट वगैरह है इंपॉर्टेंट है वो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लेके जाना, एनओसी डॉक्यूमेंट फ्रॉम करंट एम्प्लॉय, अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय एप्लीकेबल है तो लेके जाना। रिजर्व कैटेगरी के अंदर अगर आप हैं तो आपको वो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है। नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लेके जाना है, जो भी आपका स्टेट है चाहे आईएनसी है। एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जैसे कई बार जैसे किसी का प्रोविजनल है नहीं है तो उसको सपोर्ट करने के लिए अफिडेविट वगैरह हो गया कुछ, वो आपको लेके जाना है। अफिडेविट फॉर्मेट एंड ब्रिंग द नोटाइज अफिडेविट, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ बोला गया कि आप अफिडेविट फॉर्मेट में ब्रिंग द नोटाइज अफिडेविट आपको लेके जाना है, 50 रुपये का बनता है। आप किसी भी आपके आसपास जो देखा होगा आपने, बैठते होंगे लीगल काम करने वाले, मतलब जो लॉयर्स वगैरह होते हैं, वो आपको 50 रुपये का अफिडेविट बना के दे देंगे स्टैम्प पेपर के ऊपर। NS-2 में इसके बारे में दिया गया है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, तो वो आपको लेके जाना है, ठीक है, बनेगा, ठीक है। इन केस एनी कैंडिडेट, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नोट है वो आपको पढ़ लेना चाहिए, क्या है सबसे जरूरी। इन केस एनी कैंडिडेट फेल टू रिक्वेस्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ यूजर सर विल बी ट्रीटेड एज, अगर आप कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे नहीं कर पाते हैं, इंटरटेन नहीं कर पाते हैं प्रोवाइड कराने में, तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज प्रोविजनल प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद रिगार्ड टू एज कैटेगरी क्वालिफिकेशन। इन सारी चीज़ों को आपको देखा जाएगा जो भी मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस जॉब के लिए। इन केस ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट हु इज फाउंड नॉट फुलफिलिंग एनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाँ वही चीज़ कि अगर आपने कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं सूटेबल होता तो सारा फाइनल डिसीजन कहाँ होगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के हाथ में होगा, वो इसके ऊपर फैसला ले सकते हैं कि क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। द डिग्री डिप्लोमा क्वालिफिकेशन जो भी चीज़ें आप है आपको वो लेके जाना है, मेन जिसको एलिजिबल माना जाता है, मतलब जैसे BSc नर्सिंग JNM, वो डिग्री आपको लेके ही जाना है, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। राजकोट एट द सेम रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी से वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए सारा, ठीक है, जो भी है। विल नॉट डिफे द ट्रैवलिंग, मतलब कोई भी आपका आने जाने का खर्चा जो है राजकोट नहीं देगा। डॉक्यूमेंट अगले दिन के लिए कंटिन्यू हो सकता है, जो मेन चीज़ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको जो है अपना प्लानिंग इस तरीके से लेके चलना है कि 2 दिन का लेके चलना है, कि आप पहुंचेंगे तो 18 का, तो आपको 2 दिन का गैप लेके चलना है, कि हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगले तक चले जाए। इसमें बोला भी गया है 18 से 20 तक में बोला गया है, इसमें देख सकते हैं जो डेट हमारे को दी गई है वो ये दी गई ना, 18 से 22 तक दी गई है। तो 18 से लेके आपको लेके जाना है, और ये ऑफकोर्स ये 2 दिन तक कैरियर फॉरवर्ड हो सकता है, ये चीज़ कहने का है यहाँ पे एम्स का हो सकता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम बांध के जाएं, ऐसा ना हो कि आप एक दिन के लिए जा रहे हो फिर अगले दिन वापसी की टिकट, तो आप वापसी की टिकट आप तभी बनाएं जब आपका काम वहाँ पे जाके हो जाए, ठीक है। दिस लिस्ट इज प्योरली प्रोविजनल में वेरी बट इन बोथ इंक्लूजन एक्सक्लूजन सब्सटेंट आफ्टर द डिटेल एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन करने के बाद
जो लिस्ट अभी है वो लिस्ट चेंज भी हो सकती है, ये चीज़ बोला जा रहा है। कैंडिडेट शुड नोट दैट शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट इंटेल एनी राइट फॉर इशूइंग अपॉइंटमेंट लेटर। अगर आपका शॉर्ट लिस्ट हो गया है इसके अंदर तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है, वो सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही सारी चीज़ें होगी, ठीक है। रिक्वायर्ड, ठीक है। दोस्त कैंडिडेट हु आर इन गवर्नमेंट, अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस हैं चाहे एम्स के अंदर ही हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया जाएगा। अदरवाइज ये इसलिए इंपॉर्टेंट बोला गया है ताकि नहीं तो कैंडिडेट का कैंसिल हो जाएगा। तो इस सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अनेक्सर 1 इसके अंदर दे दिया, मतलब ये लिस्ट दे दिया जिनका सिलेक्शन हुआ है एम्स राजकोट में कैंडिडेट का, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इन सबको रिपोर्ट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे आपको दे दिया गया, ये सारी की सारी चीज़ें लिस्ट यहाँ पे कैंडिडेट्स की दी गई, यहाँ पे अपना नाम चेक करके वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एनेक्सर 2 जो एफिडेविट पे आपको पेंट कराना है, जुडिशियल स्टैम्प पेपर जो बोला गया है वो इसके अंदर अटैच्ड है, जो वहाँ पे था, जो आपको बनाना है, जो मैंने बोला लिखे थे स्टैम्प पेपर पे, ये प्रिंट करवा के आपको यहाँ पे नाम, एज, अपना सन और डॉटर, आई गिव हेयर, जो भी मेरे पास है सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इसको एफिडेविट के तौर पे दिया गया है। वेरिफिकेशन आई एवर नेम्ड डिपोनेंट श्योरली अफर्म, मतलब ये वहाँ पे साइन होंगे, आप जो देंगे वहाँ पे लीगल अथॉरिटी है वो उसको पता है वो कैसे करेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर देगा। लास्ट में इसको वेरीफाई एम्स राजकोट करेगा इस डेट को, तो ठीक है। ये था, उम्मीद करता हूँ एम्स राजकोट के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आप वो बस अब अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना, और एज सुन एज आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है तो आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, आपको अपॉइंटमेंट लेटर तुरंत ही अलॉट किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।